ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि पर की जाने वाली पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो कैसे किया जाता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाई है, सरल सी, जो आप घर पे कर सकते हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन होता है उसकी मान्यता है कि अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, देरी हो रही है, आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, ग्रह कलेश, सबसे मुक्ति पाने के लिए आप जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे सच्चा जो पूजन है वो पार्थिव शिवलिंग का ही माना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे। और देखिए, ज़्यादा कोई भी कलाकारी नहीं करनी होती, सिंपल मिट्टी से सिर्फ एक शिवलिंग का आकार आपको देना होता है। आप घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं, या आप किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग को रख कर उसमें पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद विसर्जन करना भी आसान होता है। तो यहाँ पर मैंने शिवलिंग तैयार करके आप लोगों को दिखाई है। और देखिए, पूजा में कोई भी कमी पेशी रह जाती है जब आप त्योहार से पहले वीडियो बनाकर दिखाते हैं। तो अगर इस वीडियो में भी रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिया है सामान थाली में, उसमें सबसे पहले है ये गुड़ मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो गन्ने का रस होता है उससे पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। तो गन्ने का रस उपलब्ध नहीं था अभी, तो इसलिए मैंने गुड़ ले लिया है ताकि इसको पानी में घोलकर मीठे पानी से स्नान करा सकूं। और यहाँ पे पीला चंदन लिया है जो शिवलिंग पे हम तिलक करेंगे उसके लिए। अक्षत लिए हैं मैंने, एक जल का लोटा लिया है जिसमें गंगा जल मिला लिया है। और देखिए, क्योंकि मैंने ये पूजा शिवरात्रि से पहले करके दिखाई है तो मेरे पास इस वक्त बेलपत्र उपलब्ध नहीं थे। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन सबसे विशेष महत्व जो है वो बेलपत्र का ही होता है, इसलिए आप बेलपत्र ज़रूर लीजिएगा। डमरू या घंटी आप रखिएगा अपने पास पूजन करने के बाद बजाने के लिए, उससे घर की निगेटिविटी जो है वो दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है। एक माला ले लीजिएगा जाप करने के लिए शिव जी का, और घी का दिया जला लीजिएगा। दक्षिणा ले लीजिएगा जो भी आप कन्या को या पंडित को देना चाहे। यहाँ पर मैंने एक सिक्का ले लिया। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग को पीले वाले चंदन से तिलक किया है। और देखिए, वैसे शिव जी को जो है धूप दीप इतना हम शिवलिंग के आसपास नहीं जलाते, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन हम जला लेते हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने पीले चंदन से पहले शिव जी को तिलक किया है, उसके बाद बचा हुआ जो चंदन था उससे शम को भी तिलक कर लेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। और ये मीठा पानी जो है वो तैयार हो गया था, तो इससे हम स्नान कराएंगे। आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते, साधारण सा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए में अपनी मनोकामना का ध्यान रखते हुए पूजन करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक जो है वो भगवान को प्रसाद में मैंने जो भी ऋतुफल रखे थे वो मैंने चढ़ा दिए हैं। वैसे बेर का महत्व होता है, लेकिन अभी शिवरात्रि नहीं है तो बेर उपलब्ध नहीं थे। घर पर जो भी ऋतुफल था मैंने उसको ही चढ़ा दिया है। इसके बाद दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद हम पाठ करेंगे, शिव जी का अध्याय पढ़ेंगे। अगर आप अध्याय नहीं पढ़ना चाहते तो आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अपनी जितनी भी आपकी धारणा हो, जितना आप कर सकें, आपकी कैपेसिटी हो, उतने ही ओम नमः शिवाय का जाप आप कर दीजिए। और यहाँ पर हवा चल रही थी, इस वजह से मैंने अपने दीपक को कवर कर रखा था। इसके बाद जो है मैंने आरती की है ओट में ही। आरती करने के बाद मैंने घंटी बजाई थी, क्योंकि घर की निगेटिविटी एकदम से दूर हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। और कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के सभी सदस्य इस पूजा में बैठें। अब पूजन समाप्त होने के बाद ये पार्थिव शिवलिंग है, इसलिए हम बचे हुए गंगा जल वाले जल से इसी की धार बनाते हुए छोड़ेंगे ताकि मिट्टी में ही मिल जाए। इसके का पूरा जल समाप्त हो जाए तो आप अपनी पूजा में रही हुई कमी पेशी के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे, अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखेंगे और हाथ जोड़कर थोड़ी देर भगवान के पास ज़रूर बैठेंगे, उनसे ढेरों आशीर्वाद लेंगे।